नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि भाई जो सेविंग अकाउंट हम बैंक में ओपन करवाते हैं तो एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। क्योंकि ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई सेविंग अकाउंट में कितने बैंकों में रख सकता हूं, एक बैंक में एक ही खाता खुलवाऊं, दो में खुलवाऊं या फिर 10 बैंकों में खुलवा लूं। अब इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। सारी चीजें क्लियर करूंगा आज की इस वीडियो में। ये चैनल नया है, इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मनी से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे कंटेंट है वही मैं इस चैनल पे डालता हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी। बात करते हैं सबसे पहले नियम की। देखिए, गवर्नमेंट का ऐसा कोई नियम नहीं है, मतलब आरबीआई का ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि भाई आपको इतने ही अकाउंट खुलवाना एप्लीकेबल है, यानी कि आप भाई 10 ही अकाउंट खुलवाइए या फिर 2 ही खुलवाइए। ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। आप चाहे कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं सेविंग में। आप चाहे तो प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हैं और चाहे तो आप खुलवा सकते हैं गवर्नमेंट बैंक में। अब यहां पे बात आती है, फिर ये दिमाग में सवाल क्यों आता है, तो इसके पीछे काफी सारी चीजें वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है। सेविंग अकाउंट का मतलब आप समझिए, सेविंग अकाउंट होता है बचत खाता, यानी आप जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ बचत करते हैं, कुछ पैसा जोड़ते हैं फ्यूचर के लिए, वो उस अकाउंट में जोड़ते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उससे हम विड्रॉल भी कर लेते हैं। लेकिन एक चीज, प्राइवेट बैंक में जो अकाउंट होता है उसको कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन आपको करना पड़ता है। वो थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा होता है। गवर्नमेंट का जो मिनिमम बैलेंस होता है वो कम होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपने एसबीआई, पीएनबी या किसी भी बैंक को बड़ौदा के गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, तो वहां पे हो सकता है कि आपको 1,000 रुपए या फिर 3,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़े। वहीं अगर किसी प्राइवेट बैंक में आप खुलवा रहे हो तो वहां पे आपको 5,000 रुपए भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी अकाउंट होते हैं जिनमें 1,00,000 रुपए भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम अकाउंट ओपन करवाते हैं हमारे पास एसएमएस आता है, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी अपडेट होती है बैंक की, उस एसएमएस का भी चार्ज लिया जाता है हर बैंक के द्वारा। वो एसएमएस का चार्ज हमसे कटता है। तीसरी बात, अगर हम मान लो डेबिट कार्ड लेते हैं तो डेबिट कार्ड का भी हर साल चार्ज लगता है। अब ये 150 रुपए से लेकर 1,000 2,000 तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा डेबिट कार्ड किस बैंक का यूज कर रहे हैं। तो यहां पे अब एक बात ये आ गई कि भाई देखिए, पैन कार्ड तो आपका एक ही आएगा, जो PAN होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो अगर आप 10 अकाउंट भी खुलवाएंगे तो भी सब में सेम पैन कार्ड लगेगा। यानी कुल मिलाकर आप जितनी भी कमाई कर रहे हैं, चाहे आप 10 बैंकों में मिलाकर करें चाहे एक ही बैंक में करें, आपके पैन कार्ड पे तो वह ऐड होती जाएगी, जिससे टोटल इनकम आपकी निकल जाएगी। अब अगर मान लीजिए आपको अकाउंट ओपन करवाने, तो इसमें बैंक्स कुछ बेनिफिट भी देती है। कैसे बेनिफिट? जैसे बहुत सारे प्राइवेट जो बैंक्स होती है वो आपको उस पर इंश्योरेंस दे देगी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे देगी, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे देगी। इवन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डेबिट कार्ड के जो होता है उस पर एयरपोर्ट के लाउंज आपको फ्री दे देती है, कुछ कैशबैक देती है, कुछ रिवार्ड देती है। मतलब कुछ बैंक आपको बेनिफिट देती है, लेकिन इसके बदले में क्या लेती है आपसे? कुछ चार्ज लेती है, जैसे डेबिट कार्ड का चार्ज हो गया या फिर आपसे एसएमएस का चार्ज हो गया, फिर और कोई आप सुविधा यूज करते तो उसका चार्ज हो गया। इसके अलावा आपको मिनिमम जो बैलेंस है वो भी मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, यहां पे एक चीज और है कि अगर आप ज्यादा बैंकों में ज्यादा सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और बाद में उनका आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो फिर आपको पेनल्टी और चार्ज देना पड़ता है और इसका सीधा असर आपके सिविल स्कोर पर भी पड़ता है। सिविल स्कोर क्या होता है नहीं जानते, कमेंट में लिखिए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी 8-10 बैंकों में अकाउंट ओपन करवा रखा है तो आप उनको बंद भी करवा सकते हैं। उनको आपको डीलिंग करवाना पड़ेगा। आप बैंक ब्रांच में जाइए और एक बैंक अकाउंट क्लोजर फॉर्म भर के दे दीजिए, वो आपका अकाउंट जो है क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे से आप पूछोगे तो भाई मैं तो कंफ्यूज होगा, भाई कितना अकाउंट खुलवाऊं। तो देखिए, अगर आप वाकई में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप 2 खुलवा सकते हैं। वैसे तो आप 1 खुलवाएंगे तो भी काम चल जाएगा, आप 2 खुलवा सकते हैं। भाई एक में पैसा मेरा आएगा, एक में मैं थोड़ा बहुत डाल के खर्चा करता रहूंगा। इस तरीके से साइकोलॉजिकली आप 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको मैं यहां पे टिप देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, जितने ज्यादा बैंक में अकाउंट आप ओपन करवा लेंगे उन सबका मिनिमम जो बैलेंस है वो आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, फिर चार्ज आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए 10 बैंक में अकाउंट खुला है, 10 एटीएम आप यूज कर रहे हैं, तो 10 डेबिट कार्ड जो होंगे, एटीएम जो होंगे, उनका सबका अलग अलग आपका चार्ज लगेगा। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए आपको जरूरी है कि आपको 5 बैंकों में 5 अकाउंट चाहिए, तो अब आप इसके लिए कैपेबल है कि 5 अकाउंट का आप चार्ज भी भर सकें, उनमें मिनिमम अकाउंट जो बैलेंस है वो भी आप मेंटेन कर सकें। उसके बाद भी आपको लगता है कि आप बेनिफिट में, तो आप 5 अकाउंट खुलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुल मिला के बात है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। आप अगर मेंटेन कर सकते हैं सही से तो आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है, जो बैंक अलग अलग बेनिफिट देते हैं। अदरवाइज ज्यादा अकाउंट ओपन करवाना एक मतलब ना झंझट वाला काम है कि आप उनको मेंटेन करें, मिनिमम बैलेंस, इतना सारा चार्ज दें, ये करें वो करें। तो 2 अकाउंट आई थिंक सफिशियंट है और 2 ही मेरे हिसाब से ठीक रहते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप कितने भी खुलवा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया जो भी इसमें गणित है या जो भी नियम है।
अब आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से कितने सेविंग अकाउंट आपको ओपन करवाने चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मनी रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।